इस बैच से मैं बेच रहा हूं तो 364 में बिलिंग हो रही है। अब ये देखिए इंडिकेट कर रहा है कि ये ओल्ड रेट है और ये न्यू रेट है। कम ही दे रहा हूँ आपको। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? होगी तभी लेनी है। अब क्वेश्चन था सर ये करेंगे कैसे? दे दूं? यानी ऑटो जनरेट रेट ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिमम मार्जिन। हाँ। कि मिनिमम मार्जिन के बिहाफ पे अगर मुझे रेट जनरेट करना है तो कुछ नहीं, नोट कर लीजिए, गो टू कंट्रोल रूम। देखो मैंने कॉन्सेप्ट एक तरीके से अपोजिट कर दिया। पहले मैं बताता कि सेटिंग ये करो, फिर करके दिखाता। अब मैंने करके दिखा दिया तो अब आपके मन में हो रहा है हुआ कैसे ये? मेरे यहाँ तो नहीं होता है। तो अब मतलब ये एक्टिव करने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मार्जिन डालो, सेल रेट डाल दो। यहाँ पे सर्च करेंगे आस्क मार्जिन, नोट कर लीजिए, आस्क मार्जिन। ठीक, और जैसे ही आस्क मार्जिन आप सर्च कराओगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है आस्क मार्जिन टू चेंज सेल रेट। तो आपने यहाँ पे कर दिया डी। ये देखिए डी डी यहाँ पे दिया हुआ है ओनली कैलकुलेट। ठीक है, चेंज सेल रेट विद परचेज रेट, मतलब परचेज रेट चेंज हो तो सेल रेट ऑटोमेटिक वो कर ले, वो कहने का मतलब है फिक्स ना रहे। चेंज सेल रेट विद डील, तो ये अभी हम इस पे नहीं जाते हैं, हमने यहाँ पे डी कर दिया कि चेंज रेट विद अप्रॉक्स रेट। अप्रॉक्स रेट का मतलब जो परचेज रेट डाले उसके भी यहाँ पे वो कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे डी लिखेंगे। अब आप देख रहे होगे कि बैच में वो जो फील्ड आ रही थी जहां परसेंटेज डिफाइन कर रहे थे, आपने बैच में देखा ना इसकी बात, उसका नाम मार्जिन डालना चाहते हो, प्रॉफिट डालना चाहते हो, क्या डालना चाहते हो। ठीक, अब आपने सॉफ्टवेयर को ये तो बता दिया कि जो रेट जनरेट होगा वो मार्जिन के बिहाफ पे होगा और वो बैच में आएगा। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन का कैलकुलेशन किसके बिहाफ पर हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर जो हम लोग सेल रेट डिसाइड करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। 150 की बात सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका, हाँ, और सही आंसर देंगे। मोस्टली आप लोग बिजनेसमैन है तो सही दोगे कि सेल रेट जो होता है वो परचेज रेट के बेस पे डिसाइड किया जाता है या फिर कॉस्ट के भी आपके, परचेज रेट के लिए पी, कॉस्ट के लिए सी। जब भी आप सेल रेट कैलकुलेट करोगे, सेल रेट डिसाइड करते हो किसी भी प्रोडक्ट का, जब सेल रेट आप डिसाइड करते हो तो दिमाग में क्या रख के डिसाइड करते हो? परचेज रेट, उसका परचेज रेट के भी आप पे सेल रेट डिसाइड करते हो या कॉस्ट के भी आप पे? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। एमोक्सिक्लेव बिल्कुल सही, यस कॉस्ट के भी आप पे, क्योंकि परचेज रेट मान लीजिए 100 रुपए है और उसकी कॉस्ट जो है वो 110 रुपए है, तो हम तो 110 रुपए पे जोड़ेंगे ना कितना कमाना है। ठीक है, तो अगर अब जैसे मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? एक बार चैट में लिख के बताइए मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? ठीक, सतविंदर अपना नेट चेक करिए, मेरे एंड से इशू नहीं है। ये देने आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ कौन के स्क्रीनशॉट ले जाओ घर तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर आपके पास चॉइस है कि आप सेल रेट जो मार्जिन दे रहे हैं वो, जैसे मान लीजिए सपोज डेट आपने कहा इस आइटम का परचेज रेट है 100 रुपए, कॉस्ट है इस आइटम की आएंगे भी 120 रुपए, आपने कहा इस आइटम पे मुझे मिनिमम प्रॉफिट कमाना है 25%। तो अब ये आपकी कॉल होगी कि आप 25 जो सेल रेट बने वो 100 इंटू 25% प्लस परचेज रेट, इस कॉन्सेप्ट पे करना चाहते हैं या इस रेट पे करना चाहते हैं। तो जनरली अभी रंजी ने बताया, बिल्कुल सही बताया, कॉस्ट पे कैलकुलेट होती है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए मैं आपको भेज ही दूंगा, ऐसे देख लेना ये कि आप कॉस्ट पे करना चाहते हैं या परचेज रेट पे करना चाहते हैं। ठीक,
तो हमने कह दिया परचेज रेट पे, कंसेप्ट वही रहेगा, कैलकुलेशन वही रहेगी। एंटर किया, चलिए परचेज रेट देख चुके, कॉस्ट पे देखते हैं। ठीक, एस्केप, सॉरी एक मिनट गलत कर दिया मैंने, वो सेल आस्क मार्जिन, और फिर हम यहाँ पे हमने कर दिया कॉस्ट। यही ना। ठीक, अब देखिए, और दादी और कुछ? अब और मैं यहाँ 220 मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हाँ जी, महंगे हो गए ना यार। हाँ 122 आ गया ना एमआरपी लेस करके। रणजी वो आप मुझे कॉल करके दिखाइएगा एड्रेस पे। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ आइटम खरीद रहा हूँ, डैश 2 30 होगी गोलियां, बैच नंबर, अलग बैच का सामान परचेज कर रहा हूँ, 225 पहले 10 की आती 100 क्वांटिटी। अब देखो मैंने रेट डाल दिया 400 रुपए की, परचेज रेट है इसका 400 रुपए, और डिस्काउंट मिला है इस पे मुझे 10% का। तो मुझे ये बताओ, परचेज रेट तो 400 रुपए है, लेकिन 10% डिस्काउंट पे, यानी डिस्काउंट अगर एक यूनिट की बात करें तो 400 का 10% 40 रुपए, यानी जो आपको पड़ा वो सामान एक यूनिट वो 360 रुपए का पड़ा। डोंट डिस्टोर। अब देखो यहां पर जो ये 26% कैलकुलेट होगा आपका, वो कॉस्ट पे होगा। ठीक है, या इसको इजी करते हैं, 50% कर देते, 10% कर देते हैं, या 20 कर देते हैं। हाँ? ये देखो भाई, 400 का 20% कितना होगा, 80 रुपए, 480 में जाना चाहिए था। उसने कैसे कैलकुलेट किया, एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आई है 360 रुपए, 360 रुपए का 20% 72 रुपए प्लस 360, 400, एक मिनट देख लूं जरा, ये एक मिनट इसकी कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूं। कॉस्ट पड़ रही है इसकी 221 कॉस्ट पड़ रही है, सॉरी सर, ये देखिए नीचे दिया हुआ है 221 321.43 इंटू 20% 64 और 321 प्लस 64 385। हाँ सही आ रहा है सर, वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन मैंने किए इसलिए हो सकता है, आप करके देखिएगा आपके में बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक, कॉस्टिंग देखिए यहाँ दिखा रहा है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, ये देखिए नीचे दिखा रहा है कि ओल्ड कॉस्ट ये थी, न्यू कॉस्ट ये है। ठीक है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, अगर आप कॉस्ट पे कैलकुलेट कराना है या परचेज रेट पे कैलकुलेट कराना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं बस 5 मिनट लेट हुआ था। ठीक है, तो कंट्रोल रूम में जाएंगे और सर्च कराएंगे आस्क मार्जिन। चलिए इसको डी कर दीजिएगा, अगर कॉस्ट पे करना है तो यहाँ कॉस्ट कर दीजिएगा, परचेज रेट पे करना है तो यहाँ पे परचेज रेट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन है हमारा। हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक है जो काफी दिनों से पेंडिंग है, थोड़ा बहुत आप लोगों को आता भी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ब्रैकेट में जीएसटी। तो आप लोग जीएसटी का काम करते हो? हाँ सर पूछिए सर, विपुल सर, एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछ लीजिए क्वेश्चन सर। सर जो आपने इसमें 20% ऐड करा था वो हमने काम मैनुअली हमेशा 20 लिखना पड़ेगा हमेशा? देखो सर, अगर आप परमानेंट, अगर आप ये चाहते हो परमानेंट चाहता हूँ, लेकिन एक आइटम पे कि सभी आइटम पे? किसमें? नहीं मतलब जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ जो भी है, कंपनी वाइज हो सकता है, इस कंपनी में 15% ऑटोमेटिक हो जाए, दूसरी कंपनी में 20% ऑटोमेटिक हो जाए। सर देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो पहले टाइम पे आपने मिनिमम मार्जिन, सॉरी पहले टाइम पे जो मार्जिन सेट किया होगा वो ही रहेगा, बार बार आपको परसेंटेज टाइप करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि एक बार ही मैंने टाइप करा वो हमेशा टाइप होता रहेगा?
वो हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते हो मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। और दूसरा क्वेश्चन एक और है, अब ये हाँ। रेट जो रेट ए में सेट होगा, रेट बी में सेट होगा या रेट सी में सेट होगा, किस में होगा ये वाला रेट? ये आपकी चॉइस है। ये कहाँ ऑप्शन ये है? देखिए, आस्क, मैं दिखा देता हूँ, आस्क मार्जिन में जब गए, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, आप अगर आप यहाँ बी रेट करोगे तो कहाँ सेट होगा? बी रेट में, ठीक है सर। आस्क अगर मार्जिन। आपने सर हाँ, मैं चाहता हूँ मेरा तो रेट यहाँ पे आपने डी किया हाँ मैं समझ गया, कि मैं भाई कैलकुलेट हम करना चाहते हैं मार्जिन के बेस पे, तो वो ठीक। पूछ रहा है कि भाई आप यहाँ पर